ओम नमस्ते राम राम जी। पहले के समय में पहलवान जब ट्रेनिंग करते थे तो ट्रेनिंग करने के बाद सब हिंदू दंड लगाते थे, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हो। और पहले सभी लोग अपनी बॉडी में बल भरने के लिए हिंदू दंड लगाया करते थे। हिंदू दंड सबसे बेस्ट दंड है अगर आपको अंदरूनी बल, बाहरी बल और दिमाग तक को बलवान बनाना है। आप अपने वर्कआउट में हिंदू दंड ऐड कर दो, आपका शरीर बिल्कुल बलवान और दिमाग बिल्कुल बलवान होता चला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हो, आज एक समय में युवाओं को इस दंड का कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल पाता। कारण है लगाने का तरीका। आज मैं हिंदू दंड के बारे में पूरी नॉलेज आपको बताने वाला हूँ और भाई 100 हिंदू दंड का स्टेमिना आप कैसे बना सकते हो और क्या क्या फ़ायदे होंगे लगाने से, ये भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ सही तरीका हिंदू दंड का। हिंदू दंड इस प्रकार लगाया जाता है, बिल्कुल इस तरह जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। सांसों को भरकर धीरे धीरे नीचे से ऊपर आए और पीछे आकर सांसों को छोड़ दे। फिर दोबारा से अच्छी तरह छाती में सांस भरने हैं और एक दंड लगाना है और पीछे आकर सांस छोड़ देना है, ठीक है। और बिल्कुल नीचे से होकर जाना है, हाथ बराबर रखने हैं और सांस नाक से ही लेने हैं, ध्यान रहे। और कुछ लोग दंड लगाते समय पैरों को पूरा खोल लेते हैं। भाई पैर बराबर रखने हैं, अंदर की तरफ थोड़े से खोल कर रखने हैं। अब आप इस तरह वीडियो की तरह जैसे वीडियो में चल रहे हैं इस तरह आप दंड लगाओ। ये हो गया आपका सही तरीका हिंदू दंड लगाने का। अब बात करते हैं 100 हिंदू दंड किस प्रकार हम लगाएं, क्योंकि देखो 20-30 दंड लगाने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपको स्टेमिना बनाना पड़ेगा, कम से कम 100 दंड होगा, कम से कम बोल रहा हूँ। देखो हिंदू दंड के कुछ नियम है, जो बंदा इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा ना तो उसको कोई फायदा नहीं होगा इस दंड का और ना वो हिंदू दंड को ज़्यादा लगा पाएगा। अब नियम क्या क्या है वो समझो। सबसे पहला नियम है, हिंदू दंड अगर आप लगाना चाहते हो, स्टेमिना बनाना चाहते हो हिंदू दंड का, तो भाई गलत खाना बंद कर दो, क्योंकि गलत खाने से हमारी सांस फूलती है। और भाई हिंदू दंड में पूरी गेम सांसों की है, समझो इस चीज़ को थोड़ा। जो भी आप हिंदू दंड लगाते हो वो सांसों के साथ लगाए जाते हैं, सांसों की क्रिया के साथ, जिसको बोला जाता है कुंभक। दूसरा नियम है वज्र रक्षा। अब जो इंसान हस्तमैथुन करेगा तो भाई उसकी सांस फूलेगी और सांस फूलेगी तो वो हिंदू दंड के लिए दम नहीं बना पाएगा शरीर में, क्योंकि हिंदू दंड लगाने के लिए अंदरूनी दम चाहिए और अंदरूनी दम सबसे ज़्यादा वज्र धातु से बनता है, जिसको आप वेस्ट कर देते हो। ये नियम आपको ध्यान रखना है और फिर आपको हिंदू दंड शुरू करने हैं लगाने। 100 हिंदू दंड लगाने के लिए भाई आपको 20-20 हिंदू दंड लगाने शुरू करने होंगे। जैसे कि पहले आप 20 दंड लगाओ, उसके बाद रेस्ट लो 2-3 मिनट, फिर दोबारा से 20 दंड लगाओ। तरीका रेस्ट आप बेशक ज़्यादा ले लो लेकिन सही तरीके से लगाने हैं। और ऐसे जब आप लगाते चले जाओगे, सही तरीका आपका होता चला जाएगा आराम से, तो महीने भर में आपका स्टेमिना बन जाएगा अगर आप अनुशासन से चलते रहते हो तो। अब बात करते हैं इस दंड के फायदों की। देखो हिंदू दंड से ये 3 मसल्स सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। एक तो शोल्डर, दूसरा आपकी पूरी भुजा की मसल्स और तीसरी चेस्ट, छाती चौड़ी करने के लिए सबसे बढ़िया दंड है ये। अगर आपको दम बढ़ाना है शरीर में तो आप ये दंड हर रोज़ लगाओ। और अगर आपको मतलब मसल्स ग्रो करनी है, ज़्यादा मसल्स ग्रो करनी है, वजन बढ़ाना है, तो आप एक दिन छोड़कर ये दंड लगाओ और बीच में आप किसी और पार्ट की एक्सरसाइज लगा सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रहे, हिंदू दंड बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए खुराक भी आपको बहुत शक्तिशाली ही रखनी चाहिए। मुख्य रूप से आपको अपनी खुराक में सबसे ज़्यादा केले खाने हैं, जैसे कि 8 से 10 केले ड्राई फ्रूट के साथ दोपहर को या फिर सुबह को, तब जाकर कुछ ताकत शरीर में बननी शुरू होगी और इसका फ़ायदा आपको, हिंदू दंड का फ़ायदा आपको दिखना शुरू होगा। हिंदू दंड लगाने से शरीर में बल बढ़ता है, जैसे कि भुजाओं का बल बढ़ता है, लड़ने का बल बढ़ता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, फाइट होती है किसी के साथ तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। ये एक तरह से पहलवानों का दंड है और ये लड़ाकू बनाता है पूरे शरीर को लोहे के भांति मजबूत बनाता है। हिंदू दंड बहुत पावरफुल दंड होता है ये। अगला जो सबसे बड़ा फायदा हिंदू दंड लगाने से होता है वो होता है हमारी नाड़ियों पर। हमारी नाड़ियाँ मजबूत बनती है। जैसे कि आज के समय में ज़्यादातर युवा अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही है, गुप्त रोग जन्म ले रहे हैं, जैसे कि शीघ्र पतन। अपनी ऊर्जा को कोई बचा नहीं पा रहा, क्योंकि हर एक मतलब युवाओं को ये तो पता चल रहा है कि ऊर्जा बहुत पावरफुल है, बचानी चाहिए, लेकिन बचा नहीं पा रहे। बीमारियाँ, गुप्त रोग जन्म ले रहे हैं, जैसे कि शीघ्र पतन, आगे शादी के बाद शीघ्र पतन जन्म ले लेता है और पहले स्वप्न दोष जैसी समस्याएं। तो ये सब समस्याएं, गुप्त रोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हिंदू दंड से क्या होता है, हिंदू दंड से जो हमारी ऊर्जा है, सेक्सुअल एनर्जी, वो सही जगह पर लगती है, वो एक तरह से शरीर की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस तरीके से दंड बने हुए हैं। तो भाई इस तरीके से आप सोच सकते हो कि ये दंड कितना पावरफुल है। और जब आप ये दंड 3 महीने तक लगातार लगाते रहोगे तो आपका शरीर, बुद्धि, बलवान, हर तरीके से बलवान बन जाएगी। आप अंदर से पावरफुल बन जाओगे और बहुत पावरफुल रिजल्ट आपको 84 दिन बाद इसका मिल जाएगा, अगर आप नियमों के साथ इस दंड को लगाते हो, ठीक है। नियमों की बात कर रहा हूँ, नियम मैंने आपको बता ही रखे हैं। बस ये फ़ायदे हैं भाई। अगली वीडियो किस बचे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, राम राम जी, ओम।